नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा की मनोहर सरकार जनसंवाद पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को लेकर बेहद गंभीर है, ताकि आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने जनसंवाद को लेकर 5 विभागों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को शिकायतों के जल्द समाधान करने के निर्देश भी दिए हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के नागरिकों को पोर्टल के जरिए कई सुविधाएं दे रहे हैं, ताकि नागरिकों की सारी परेशानियों को आसानी से हल किया जा सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद पोर्टल पर दर्ज शिकायतों और सुझावों को लेकर 5 विभागों के साथ अपने निवास संत कबीर कुटीर में समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जनसंवाद के दौरान प्रदेश भर में हुए कार्यक्रमों की समीक्षा भी की। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसंवाद पोर्टल पर आई सभी शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से लेते हुए उनका जल्द समाधान करें। उन्होंने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से सरकार की योजनाओं की समीक्षा एवं फीडबैक लेने का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और कार्यक्रम में आई एक शिकायत की वे स्वयं समीक्षा करते हैं। बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, परिवहन विभाग सहित प्रशासनिक सचिवों ने अपने अपने विभाग से संबंधित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम के दौरान आई राशन डिपो पर देरी से राशन पहुंचने की शिकायत के बारे में फोन करके शिकायतकर्ता पानीपत के वार्ड 5 के निवासी से स्थिति जानी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि डिपो पर समय पर राशन भेजा जाए। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि सरकार की योजनाओं की न सिर्फ लोगों को जानकारी मिले, बल्कि उनका हर जरूरतमंद लोगों को फायदा भी मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए अधिकारी शालीनता से काम करें, लोगों को सुविधाएं जल्द मिले। इसके लिए विभागों में आपसी तालमेल को मजबूत बनाया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त राजस्व टीवेसन प्रसाद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की राजनीति में आज उस वक्त का एक नया अध्याय जोड़ दिया है, जब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की तर्ज पर लोगों से विशेष चर्चा कार्यक्रम की गोल्डन जुबली बनाकर डाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम का 1 साल पूरा हो चुका है। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सीएम के विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत हर शनिवार को योजना के लाभार्थियों से संवाद करते हैं। इसी कड़ी में सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना 50वां संस्करण को पूरा किया है। दरअसल इस कार्यक्रम का आज 1 साल पूरे हो गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि मोबाइल फोन पर विशेष चर्चा का ये अंतिम कार्यक्रम है। हम आगे भी विशेष चर्चा जैसा कोई और कार्यक्रम जल्द शुरू करेंगे। हरियाणा परिवार के सभी परिवारजनों, आज शनिवार 30 दिसंबर 2023 का ये अंतिम शनिवार, हम सबको मालूम होगा ही कि जिस प्रकार की विशेष चर्चा हमने शुरू की थी 7 जनवरी से, वो पहला शनिवार था 2023 का और आज अंतिम शनिवार है।
आज ये 50वां संस्करण है विशेष चर्चा का। इन 50 सप्ताह में मैं हर बार किसी न किसी एक वर्ग से बात करता रहा हूं और उस वर्ग के बेनिफिशरीज का हालचाल पूछना, उस योजना का लाभ किनको कैसे मिला, कितने लोगों को मिला, कोई कठिनाई अथवा सुझाव, ये सब मुझको मिलते रहे। हेतु बिल्कुल साफ था कि हम अपने सिस्टम को जो चल रहा है, भले ही अपनी ओर से हमने वो अच्छे से अच्छे सिस्टम बनाए, लेकिन फिर भी सिस्टम में सुधार के नाते से जनता के सरोकार और जनता की आकांक्षा, जनता के सुझाव ये लेना अनिवार्य होता है। इसलिए लगातार आप लोगों से उन योजनाओं को लागू करने में आने वाली कोई कठिनाई अथवा अधिकारी स्तर पर किसी प्रकार की ढील, ये सब जानकारियां मिलती रही और मैंने कोशिश करके वो सब काम आपके बताए हुए सुझाव के आधार पर करने शुरू किए। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उस अनुसार बहुत सी सफलता हमको मिली। कई नई योजनाएं हमने शुरू की और कई लोगों को सीधे सीधे लाभ भी मिले। इस योजना में हम सब लाभार्थियों को तो जोड़ते ही थे, साथ में संबंधित विभाग के अधिकारीगण और सभी हमारे डीसी महोदय, वो भी सब इसमें जुड़ते थे। कुछ समस्याएं ऐसी होती थी जो सीधे सीधे हम डिप्टी कमिश्नर के जिम्मे लगाते थे और बाद में उनको सॉल्व भी किया जाता था। मित्रों, ये विचार मुझे 2022 के 9 दिसंबर के कार्यक्रम, जब सोनीपत में जनसंवाद का कार्यक्रम हो रहा था, उस समय ये योजना ध्यान में आई कि आखिर हम उन लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि सार्वजनिक रूप से अपनी बात को कहने में संकोच करते रहे हैं। तो वो संकोच न करें, इसलिए क्यों नहीं उनसे टेलीफोन के माध्यम से और जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चर्चा के दौरान बताया कि जनसंवाद से पहले हरियाणा की बात कार्यक्रम के माध्यम से टेलीविजन चैनल पर लोगों से एक तरफा संवाद होता था, लेकिन हमेशा मेरे मन में रहा कि संवाद दोनों तरफ से होना चाहिए। हमने इससे पहले भी एक कार्यक्रम चलाया था हरियाणा की बात, और खास करके कोविड के दिनों में जब मिलना जुलना लोगों से थोड़ा वर्जित था, थोड़ा कठिनाई थी, तो उस समय टेलीफोन चैनल्स के माध्यम से, टेलीविजन चैनल के माध्यम से मैंने लगातार हर सप्ताह और हरियाणा की बात इस नाते से आप लोगों के साथ में आता रहा, मिलता जुलता रहा। लेकिन इस विधा को जब कोविड समाप्त हुआ, फिर उसके बाद जनसंवाद के भी कार्यक्रम हुए, जनता में जाकर के सब चीजें करते रहे। फिर भी संख्या इससे और ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, व्यक्तिगत रूप से जुड़े, तो ये जनसंवाद, ये जो हमारा जो बात है, सीधी बात, और ये जो विशेष चर्चा, इसका बहुत बड़ा उपयोग हुआ। आपकी जानकारी के लिए कि इस चर्चा में जो लगातार हमने अभी तक 49 समूह कार्यक्रम किए हैं, आज 50वां ये कार्यक्रम है, तो आज को यदि मैं मिला लेता हूं तो ये संख्या 6,30,000 से ऊपर बैठती है। तो 6,30,000 लोगों से टेलीफोन पर सीधी बातचीत करना, और उसमें लगभग 750 लोगों को, लाभार्थियों से मैं सीधी 1-to-1 बात भी कर चुका हूं। उनके कई प्रश्न और कई समस्याएं जो सामने आई हैं, सब लोगों ने कुल मिलाकर 650 समस्याएं रखी, जिसमें यानी सुझाव रखे और समस्याएं रखी। 330 तो उसमें से समस्याएं थी, और उन समस्याओं के निदान के लिए हमने सभी आगे विभागों को जब बताया गया है, तो 188 समस्याएं हैं जो इस समय तक सुलझ चुकी हैं। कुल 142 अभी भी समस्याएं वो एक प्रकार से पाइपलाइन में है, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये सब समस्याएं सुलझाई जाएंगी। और इन सब योजनाओं को लागू करते समय हम लोगों ने जो सुझाव आए, नई नई योजनाएं भी बनाई। कुल 36 योजनाएं इस समय तक सुझाव के आधार पर हम क्रियान्वित कर चुके हैं। इसमें से कुछ का लाभ सीधा मिलने लग गया है, कुछ थोड़ा पाइपलाइन में है, और अगले चंद महीनों में उसका सीधा लाभ और ये सबको मिलेगा। तो इस प्रकार से जितने भी ये छोटे बड़े काम थे, जो आने वाली कठिनाइयां थी, इनको दूर करने के लिए योजनाओं का लाभ धरातल तक पहुंचे, इस नाते से इसका बहुत एक फलदायी परिणाम ये निकला है। और इससे हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं, उनको भी बहुत सी जानकारियां ऐसी मिली हैं कि यहाँ हम बैठ करके चंडीगढ़ में भले ही कितनी अच्छी योजनाएं बनाएं, लेकिन लागू करने में आने वाली कठिनाइयां, ये तो आखिर नीचे जनता,
जो फील्ड में बैठी है वही हमको बता सकते हैं। तो ऐसे 6,30,000 लोगों ने सीधा सुना, 750 लोगों ने हमारे साथ अपनी बात शेयर की। तो इन बातों को लेकर के हमारी अधिकारियों को भी बहुत बड़ा लाभ हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस समाधान के विभिन्न वर्गों के लोगों की मांगों पर नीतिगत निर्णय लेते हुए हमने 36 घोषणा की, जिनमें से अधिकतर योजनाओं को पूरा किया गया। अगर मैं उन 36 योजनाओं की बात करता हूं, जो योजनाएं आप लोगों के यानी सुझाव के माध्यम से मैंने लागू की हैं, बहुत सी उसमें लागू जो हो गई हैं। मुझे ध्यान है कि मई महीने में एक बच्चे ने एक छात्रवृत्ति की बात की और उसने कहा कि 9वीं से लेकर 10वीं तक मिलने वाली 7,000 रुपए की राशि, 11वीं से 12वीं तक मिलने वाली 7,750 रुपए राशि और उच्च शिक्षा के लिए 8,500 रुपए की राशि, ये 3 श्रेणियों में मिलती है। लेकिन इसके अंदर श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा जो राशि दी जाती है वो कुछ ज्यादा है। और तब ध्यान में आया कि उसका अंतर कहीं 3,000, कहीं 2,500, कहीं 2,000। तो हमने एक साथ उसी दिन और सब योजनाओं को मिला करके ये राशि बढ़ा करके सबके लिए और 2,500 रुपया कर दी। ऐसे ही पंजीकृत श्रमिक के जो शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम और दिव्यांग बच्चे, उनको जो राशि मिलती थी वो 2,500 रुपये मिलती थी और उसको भी बढ़ाने की जब बात आई तो केवल इस सुझाव को सुनकर के हमने उसको भी 3,000 रुपये मासिक कर दी। 2 जिले, 2 गांव, रेवाड़ी जिले का निमोट गांव, पलवल जिले का औरंगाबाद गांव, उसके आर्य समाज मंदिर, वहां से मांग आई कि पुस्तकालय शुरू किया जाए। हमने उसी समय निर्देश दिए कि यहाँ पुस्तकालयों की आवश्यकता है तो यहाँ पुस्तकालय शुरू किए जाए। इस बातचीत के आधार पर ये जो परिणाम निकल रहे हैं, एक बंधु ने, हमारे जो किसान थे, उन्होंने कहा कि सोलर पंप की शिफ्टिंग, इसका भी प्रावधान नहीं है। हमने तुरंत, क्योंकि ये काम भारत सरकार का है, तो भारत सरकार को डीओ लिखा और उस डीओ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, उनको ये काम दिया जा चुका है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसकी परमिशन को ये मिल जाएगी। एक बार हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनसे बातचीत की और उसके अंदर बहुत सी सुझाव जो दिए गए। एक तो इनको काम करने के लिए जो तालाब में मछली पालन का काम है अथवा पंचायत की जमीन को ठेका लेने का विषय है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को रियायत दी जाए। हमने तुरंत 10% की रियायत देने की ये घोषणा की और वो लागू हो चुका है। ऐसे ही बस स्टैंड की जो दुकानें हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपना सामान बेचने के लिए कुछ स्थान मिले, वहां पर 10-25% जो दुकानों का आरक्षण केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए ये कर दिया गया। इसी प्रकार दुकानें जो नीलामी में दी जाती हैं उसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को और 10% की रियायत ये की है। तो ऐसे एक ही दिन के अंदर 4-5 जो सुझाव आए उनको हमने लागू किया। अनियमित कॉलोनियों के बारे में एक समस्या रखी गई कि वहां पर बहुत सी कॉलोनियां ऐसी होती हैं जहां रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन नहीं बनी होती, तो रेगुलराइजेशन के लिए अप्लाई करने की जो शर्त थी वो RWA के द्वारा की जाती थी और उसी समय हमने इस प्रावधान को हटा दिया कि अब कोई भी 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति उस कॉलोनी के मिलकर के और रेगुलराइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो रेगुलराइजेशन की पॉलिसी को वहां भी लागू कर दिया जाएगा। ऐसे ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो जमीन खरीद करके और यानी एक प्रकार से जो सेक्टर बनाते हैं उसमें जो उनके मकान बनते हैं, तो उसका प्रॉपर्टी आईडी, क्योंकि पहले जमीन होती है 1 एकड़ के हिसाब से लिखा जाता था, मकान बनने का प्रॉपर्टी आईडी बनना आसान नहीं था। हमने तय किया कि जब तक वो खाली जमीन है तब तक तो एकड़ के हिसाब से प्रॉपर्टी आईडी बने, लेकिन जैसे ही फ्लैट बनकर के तैयार हो जाए तो पहले उस फ्लैट की प्रॉपर्टी आईडी वो स्वयं बनाएंगे, उसके बाद उसको अलॉट करेंगे और ये काम लागू हो चुका है। कोई डेवलपर यदि मकान बनाकर बेचेगा तो पहले वो जितने मकान बने हैं उन मकानों की वो आईडी बनवाएगा और प्रॉपर्टी आईडी बनने के बाद ही उसको हम लागू करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पिछले 8 जुलाई को प्रगतिशील किसानों से संवाद के दौरान भी एडवांस खेती के लिए वियतनाम पर जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसके लिए कृषि कल्याण, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से प्रक्रिया शुरू कर दी गई। कि प्रगतिशील किसानों से जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि वियतनाम में ट्रेनिंग पर बहुत से किसान जाना चाहते हैं। तुरंत हमने विभाग को निर्देश दिए कि उनको कोई ना कोई सब्सिडी दी जाए और प्रगतिशील किसानों के लिए, और प्रगति यानी किसान कल्याण विभाग इसकी योजना बना रहा है, बहुत जल्दी इसको भी इसकी घोषणा कर दी जाएगी। ऐसे ही
फसलों में जब बाढ़ आने के बाद खेती में नुकसान हुआ उसका मुआवजे के साथ साथ जो दोबारा बिजाई करते हैं उनको भी कुछ राशि मिलनी चाहिए। जब ये बाढ़ आई थी तो उस समय एक बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर लगभग 50,000 एकड़ जमीन ऐसी थी जहां लोगों ने दोबारा बिजाई की। उस सुझाव के आधार पर ही दोबारा बिजाई का भी हमने 7,000 रुपया एकड़ तुरंत उसकी योजना बना करके और ये राशि जो है 34 करोड़ रुपया मुआवजे की राशि दी जा चुकी है। तो मित्रों, योजनाएं बहुत हमको जो मिलते रहे सुझाव उसको हम करते रहे हैं। एक बार डिपो धारकों से मैंने बात की, डिपो धारकों ने कहा हमारी कमीशन कम है। उसी क्षण उसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमने घोषणा की कि अभी जो 150 रुपया यानी प्रति क्विंटल जो डिपो धारकों को कमीशन मिलता है उसको बढ़ा करके 200 रुपया प्रति क्विंटल किया गया है। तो ऐसे ही डिपो धारकों को केंद्र सरकार से जो कमीशन आती है वो देरी से आती है। तो हमने ये भी उस समय एक वादा किया था कि भले ही केंद्र सरकार देरी से देती है लेकिन हम उसको हरियाणा सरकार से टाइमली देंगे और केंद्र सरकार से पैसा बाद में भी आएगा तो प्रदेश सरकार उस देरी के हिसाब से उसको एडजस्ट करेगी। तो राशन डिपो जितना उनका राशन यानी राशन डिपो धारक जो बांटेंगे उतना कमीशन महीने के आखिर में उनको तुरंत दे दिया जाएगा, इसमें जो है देरी नहीं होगी। इसी प्रकार से शहरी आवास योजना इसकी जो किस्त थी तीसरी किस्त वो नहीं दी गई थी, तुरंत विभाग को हमने निर्देश दिए 31 अगस्त तक तीसरी किस्त अब सबको मिल चुकी है, कोई इसमें बकाया नहीं है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना जिन गरीब परिवारों के पास मकान अभी नहीं है उनको मकान देने के लिए भी हमने योजना बनाई है और जिस पोर्टल को लागू किया है अभी 2,90,000 लोगों ने उसमें आवेदन किया है और मैं मानकर चलता हूं कि जनवरी के पहले 15 दिन में इस योजना को फ्लोट करके और जिनको मकान मिलने हैं उनके लिए उस योजना को बना करके दे दिया जाएगा। इसी प्रकार एक विषय जो बीपीएल के नाते से अभी जो बिजली के बिल की शर्त ये 12,000 रुपया वार्षिक लगाई गई थी, तो उस 12,000 की शर्त को हमने हटाने की घोषणा की थी। यानी पहले 9,000 से 12,000 की थी और बाद में अब 12,000 को भी हटा दिया है। तो बिजली बिल की कोई शर्त अब जो है बीपीएल के कार्ड बनाने में अथवा बीपीएल की श्रेणी में लाने के लिए वो नहीं रखी जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इनके साथ भी बातचीत हुई और उस बातचीत के अंदर बहुत नई बातें निकल करके आई। 8 बातें ऐसी थी जो सुझाव के रूप में आए, उन योजनाओं को लागू करने के लिए हमने फाइल बना करके भेज दी है और मुझे लगता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको बहुत जल्दी आने वाले 8 दिन में उसको सबको क्लियर करके और ये सब जो योजनाएं हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बनाई थी वो सब लागू हो जाएंगी। अभी पिछले 15 दिन पहले ही मैं किसानों से बात कर रहा था तो उन किसानों ने सुझाव दिया कि हमें जो सब्सिडी है वो 2 प्रकार की सब्सिडी नहीं मिलती है, रोटावेटर और आलू बिजाई की मशीन। इस रोटावेटर और आलू बिजाई की मशीन हमने कृषि विभाग को कृषि मंत्री के माध्यम से कहा है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है बहुत जल्दी और उसको लागू कर दिया जाएगा। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज इस कार्यक्रम को 1 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम का समापन किया जा रहा है, लेकिन आम जन से जुड़ने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे। आज ये 50वां कार्यक्रम, मैंने योजना से कहा कि आज किसी लाभार्थी से बात नहीं करेंगे, बल्कि जितने लोग पहले जुड़े थे उन्हीं लोगों में से जो आज जुड़ सकें एक बार फिर दोबारा से उन्हें लोगों को जोड़ा जाए। तो उन 6.5 लाख या 6,30,000 अभी 6,17,000 लोग पिछले उस के जो हमारा कार्यक्रम था उस तक थे, तो उन 6,17,000 में से आज हमने तय किया कि हर गांव से कोई ना कोई व्यक्ति जुड़ना चाहिए, हर मोहल्ले से कोई जुड़ना चाहिए। आज गली मोहल्ले गांव के इस समय मेरे पास 19,411 का आंकड़ा है कि जो जुड़ चुके हैं। मुझे नहीं लगता होगा आज कोई गांव बचा होगा जिसमें से 1 या 2 लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हुए, क्योंकि कुल गांव कुल पंचायतें तो 6,500 के आसपास ही हैं। ऐसे ही मोहल्ले और सारे वार्ड अगर मिलाएं वो भी 2,000-2,500 के आसपास ही बनते हैं। तो 9,000 जगह से 19,400 लोग जुड़े हैं। तो निश्चित रूप से हर गांव से ऑन एवरेज 3 लोग जुड़े हैं, 2 लोग जुड़े हैं, तो 2-3 लोग हर जगह से जुड़े हुए, इन सब का मैं अभिनंदन करता हूं। और मुझे खुशी है कि पूरा हरियाणा जब मेरी बात को सुनता है तो उनमें से एक विश्वास जागता है कि हाँ, इस सारे माध्यम से हमारे जो है समस्याएं जो है उसका हल मिलेगा।
और कई जगह तो नए नए जो बातें, नए नए विषय सुन करके हमको भी बड़ी हैरानी होती है। मुझे ध्यान है चरखी दादरी का गांव इमलोटा का किसान वो कहता है कि धान की खेती हम लोगों ने आपकी बात सुन करके छोड़ दी है और धान की बजाय अब दूसरी फसलें वो उगाते हैं। और प्रदेश में मुझे ये भी पता लगा है कि इसमें से कई पंचायतें प्रेरित हो गई हैं और उन पंचायतों ने अपने गांव को इकट्ठा किया और यहां तक कहा कि हाँ, पानी की कमी के कारण से अब उनको धान की बिजाई नहीं करनी चाहिए। और कुछ गांव तो ऐसे हैं जिन्होंने धान बिजाई करने वाले किसानों पर जुर्माने का भी प्रावधान किया कि अगर कोई धान की बिजाई करेगा तो हम उसके ऊपर जुर्माना भी लगाएंगे। तो एक बहुत बड़ी पहल इस प्रकार से हुई है। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम हरियाणा के नागरिकों के लिए वरदान साबित हो रहा है। हर योजना के लाभार्थियों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल चर्चा के दौरान रूबरू होते रहे और इसी कड़ी में इस कार्यक्रम का समापन पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रहे सभी योजनाओं के बारे में जनता के बीच साझा किया। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सीवर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर प्रदेशवासियों के लिए कई बड़े विकास परियोजनाओं की सौगात देते रहते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से क्रियान्वित की जाने वाली इन परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दी है। देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से क्रियान्वित की जाने वाली इन परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। दरअसल हरियाणा सरकार ने ग्रामीण संवर्धन जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत 8 जिलों अंबाला, करनाल, यमुनानगर, पंचकूला, पानीपत, भिवानी, फरीदाबाद और जींद में सीवरेज स्वच्छता और महाग्राम योजना के लिए 62.21 करोड़ रुपए से अधिक की 187 नई परियोजनाएं लागू करने के निर्णय लिया है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। नए कार्यों में 73,55,000 रुपए की लागत से बिछाया जाएगा पाइपलाइन। गांव बकनौर, जिला अंबाला में पुरानी क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को बदला जाएगा। 71,89,000 की लागत से गांव बल्लाना, जिला अंबाला में बिछाया जाएगा पाइपलाइन। 66,22,000 की लागत से गांव जंधेरी, जिला अंबाला में बिछेगा जल आपूर्ति पाइपलाइन। 79,91,000 की लागत से गांव लाहरपुर, जिला यमुनानगर में बिछेगा जलापूर्ति पाइपलाइन। 24,99,000 की लागत से ग्राम जयधारी, ब्लॉक प्रताप नगर में बिछेगा जलापूर्ति पाइपलाइन। 1,38,00,000 की लागत से नारायणगढ़ में महाग्राम योजना के तहत डीआई पाइपलाइन शामिल। 70,64,000 की लागत से ग्राम उंटाला के जिला पानीपत में गहरी ट्यूबवेल पाइपलाइन उपलब्ध। 90,44,000 की लागत से गांव उरलाना कला, जिला पानीपत में एक गहरा ट्यूबवेल होगा स्थापित। 85,74,00,000 की लागत से गांव छाजपुर कला, जिला पानीपत में एक गहरा ट्यूबवेल स्थापित होगा। 88,84,000 रुपए की लागत से गांव छाजपुर खुर्द, जिला पानीपत में 1 नंबर डिपोटी होगा स्थापित। 1,58,00,000 रुपए की लागत से अपशिष्ट जल प्रयोगशाला जिंद का होगा निर्माण। 94,12,000 रुपए की लागत से अपशिष्ट जल लैब पंचकूला का होगा निर्माण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। यही वजह है कि हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अब वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर।
पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. पशुपालकों को ऋण प्रदान करना, बी. पशुपालकों को बढ़ावा देना, सी. पशुपालकों को आर्थिक सहायता करना, डी. इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।